हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सबीला अली व्लॉग्स। यूएई में तो गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्म पानी आता है हर जगह पर। और अब तो पता चला है कि इंडिया में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो वहाँ का भी हाल यहीं के जैसे होगा। तो ये कैप है, इस कैप को जब आप अपने हेयर वॉश करते हैं उसके बाद आपको टॉवल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी कैप को लगा लें। और इस कैप में बटन भी होता है, तो ये आपको ईज़िली कहीं पे भी मॉल्स वगैरह में मिल जाएगी। इसको ज़रूर बाय करिएगा। और ये एक जगह पे जब ये फिट हो जाती है तो ये अपनी जगह से हिलती नहीं है जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। उसके बाद जो भी टॉवल वगैरह था वो मैंने बाहर बालकनी पे फैला दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जहाँ पर बालकनीज नहीं होती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि अगर हम फ्लैट लें तो बालकनी वाला लें, जिससे कि जो कपड़े हों उन पे प्रॉपर धूप लग पाए, और अगर वॉश करने में कोई जर्म्स रह गए हों तो वो धूप से मर जाएं। तो फ्रेशन अप हो करके मेरा जो पहला काम होता है वो ये होता है कि मैं पहले अच्छे से अपना स्किन केयर कर लूँ। और स्किन केयर में कुछ खास मैं नहीं करती हूँ, बस टोनर लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, सेरम लगाना, और जो मेन चीज़ है वो मैं नहीं छोड़ती हूँ, वो है सनस्क्रीन। मैं कभी कभार तो ऐसा होता है कि अब मुझे बाहर नहीं भी जाना है और मेरा ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, तो मैं क्लिंजर करके मैं सनस्क्रीन डायरेक्ट लगा लेती हूँ अगर मुझे कुछ और नहीं लगाना है। लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ, वो मुझे डेली यूज़ करनी होती है, चाहे मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ। तो स्किन केयर करने के बाद मेरा आज मन था कि मैं थोड़ा बहुत मेकअप करूँ, और मेकअप में मेरा आज डार्क कलर की लिपस्टिक लगाने का मन था, तो मैंने वो लगाई। और हेयर पे अपने मैंने सिरम में लगाती हूँ मैट्रिक्स का, वो मैंने अच्छे से लगा लिया। ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बस थोड़ा बहुत जहाँ पर मुझे लगता है कि नीचे की तरफ मेरे रफ़ हेयर हो रहे हैं वहाँ पर मैं अच्छे से उसको लगा लेती हूँ। फिर मैंने अपना लंच करा, और लंच में आज मैंने खाए हैं छोले भटूरे जो काफ़ी टेस्टी थे। तो ये सब करने के बाद फिर मुझे अपनी बालकनी पे दिख गए पिजन्स, और बहुत क्यूट लग रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद मुझे यहाँ पर पिजन्स बैठे हुए नज़र आए, और मैं बार बार नॉक कर रही थी ग्लास को, लेकिन वो जा नहीं रहे थे, बस इधर उधर उड़ के वहीं पर ही बैठे जा रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ग्रॉसरी लेना मॉल से ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी जब मैं लंच करके किचन में गई क्लीनिंग करने के लिए तो देखा कि फहद ने ये सामान मंगा लिया। तो मैंने उनको पूछा कि आपने ग्रॉसरी का सामान ऑनलाइन क्यों मंगाया, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा ऑफर लगा था। तो ये जितनी भी चीज़ें आप अभी देखेंगे तो ये सब चीज़ें 40 दिरहम की थी, जो सिर्फ और सिर्फ 7 दिरहम में बैठी हैं। और मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, मुझे लगा फहद मजाक कर रहे हैं। और जब मैंने रिसिप्ट देखी तो मुझे इत्मीनान हुआ, ये सामान जितना भी है ये सब 7 दिरहम में हमें मिला है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऑनलाइन भी बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। फिर ये जितना भी सामान था ये धीमे धीमे करके मैंने अपनी जगह पर रखा। और फहद आज दोपहर में ही आ गए थे घर, क्योंकि 2 दिन उनका इवेंट्स चले थे, और इवेंट्स में वो करीब 2 या 3 रातें वो घर पे नहीं थे। तो होता क्या था कि वो दोपहर में आते थे बस सोने के लिए और लंच करने के लिए, उसके बाद रात में उनको फिर निकल जाना होता था। तो आज वो घर पे थे, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ और इतना सारा सामान मुझे कम पैसों में मिल गया। फिर ये कुछ बर्तन थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश कर लूँ। और कुछ बर्तन वॉश करे हुए रखे हुए थे मैंने, तो मैंने उनको अच्छे से सोक कर लिया टॉवल से, और फिर मैंने उनको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर मैंने स्टार्ट करा बर्तन को वॉश करना।
अच्छा, जब आदत नहीं थी तब सोचती थी कि लोग इतने सारे बर्तन कैसे धो लेते हैं। तो अब जब आदत हो गई है तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरे यहाँ कब बर्तन निकलते हैं और कब मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर जो भी ग्लव्स थे वो मैंने वहाँ पर हैंग कर दिए कि अगर उसमें पानी हो तो वो थोड़ी देर में पानी उसका नीचे आ जाए बेसिन में, वो थोड़ा सा सूख जाए तब मैं उसको अंदर रख दूंगी। फिर मैं इधर आ गई थी ज़िदान को रेडी करने के लिए। अच्छा, जब से ज़िदान के स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से हमारा पूरा रूटीन चेंज हो गया है और कोशिश करती हूँ कि मैं भी दिन भर कामों में लगी रहूँ और ज़िदान को भी मैं बिजी रखूँ अच्छी चीज़ों में, जिससे कि इनका मोबाइल और टीवी काफ़ी हद तक बंद हो सके। फिर होने लगी अम्मा से बात वीडियो कॉल पर और वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर मैंने बताया मैं वीडियो बना रही हूँ आपका। कह लगी नहीं नहीं मेरा ना बनाओ, उनका तो बस यही रहता है कि मेरा वीडियो ना लो, लेकिन मैंने तब भी उनको कैप्चर किया। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है शेक बनाने की, और ये वेट गेन करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो इसके लिए आपको बनाना चाहिए है केला और पीनट बटर ले लीजिए, दूध ले लीजिए, शहद ले लीजिए, ओट्स ले लीजिए और ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको जो भी लेने हो वो आप ले सकते हैं। और शुगर अगर आपको डालनी हो तो डाल लीजिएगा, लेकिन मैं शुगर नहीं डालती हूँ तो मैंने नहीं डाली है। और इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छा सा एक इसका पेस्ट बना लेना है। और डेली इसको अगर आप कोशिश करें कि आप सुबह पी पाएँ ब्रेकफास्ट में तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इसको शाम को, जैसे कि मैं शाम को इसको पीती हूँ, जब मैं स्नैक्स वगैरह लेती हूँ तब मैं इसको पीती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं डेली पीऊँ। और मैं इसको करीब अक्टूबर जो मेरा गुजरा है 2023 का, तो मैं इसको अक्टूबर से पी रही हूँ। और डेली नहीं पी पाती थी, लेकिन मैं इसको एक दिन छोड़ करके या फिर हफ्ते में 4-5 बार मेरा हो जाता था, और इसकी वजह से मेरे वेट गेन में बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरा वेट काफ़ी हद तक बढ़ा है। मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये इतनी अच्छी चीज़ हो सकती है मेरे वेट के लिए और मेरी बॉडी के लिए। तो अगर आपको भी वेट गेन करना है तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको कोई चीज़ स्किप करनी है तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। इस शेक को पीने का अपना एक रूटीन बना लीजिए और 2 से 3 महीना इसको लगातार पीजिए, तो बिलीव मी आप अपनी हेल्थ में, अपने वेट में काफ़ी हद तक फ़र्क पाएंगे। फिर हो गई थी शाम और हम लोग निकल गए थे दुबई के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था। लाइक मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मुझे 7-8 महीने हो गए हैं, मेरा समोसा खाने का काफ़ी मन था। और ये जो एक रेस्टोरेंट है मिस्टर चाट करके, ये इंडियन टेस्ट बिल्कुल देते हैं और इंडियन टेस्ट में भी बिल्कुल नॉर्थ वाला टेस्ट देते हैं। तो ये आपको जब आप बर्जुमान वाले मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो जो एग्जिट 2 है वहाँ पर ये उसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट। और इतना अच्छा मुझे यहाँ का समोसा लगा है, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं इंडिया में बैठ करके खा रही हूँ। और यहाँ का जो मेन्यू है वो आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसका भी अच्छे से वीडियो बना लिया था। और इसके जो प्राइसेस थे वो भी बहुत हाई नहीं थे, और यहाँ पर सब चीज़ें थी। और हम लोगों ने समोसा ट्राई करा, डोसा ट्राई करा, क्योंकि यहाँ पर मैं जब भी रेस्टोरेंट में जाती थी डोसा खाने के लिए तो वो ब्रेकफास्ट में दिया जाता था। तो हम लोग कभी भी इवनिंग में जा रहे हैं तो मुझे डोसा नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल रहती है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगी। और पानी पूरी का जो टेस्ट था वो तो नॉर्मल, जैसे दुबई में मैंने कहीं पे भी खाया वो वैसी टेस्ट था, वो इंडिया वाला टेस्ट तो नहीं था पानी पूरी का। लेकिन समोसा बिल्कुल इंडिया वाला टेस्ट, और डोसा भी काफ़ी अच्छा था। और
फ़हद ने लिया था प्याज वाला पराठा, तो वो मैंने थोड़ा सा ही टेस्ट करा था। अच्छा, मैं प्याज वाला पराठा खाती नहीं हूँ, तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं खाती ही नहीं हूँ इसलिए। लेकिन फ़हद को प्याज वाला पराठा बहुत अच्छा लगा, कह रहे थे बहुत अच्छा टेस्ट है। लेकिन जो बेस्ट चीज़ थी यहाँ की वो था समोसा, और काफ़ी बड़े साइज़ में था और बहुत अच्छा टेस्ट था। अच्छा, मेरे साथ हमेशा एक दिक्कत रहती है कि जब भी मुझे कहीं बाहर जाकर के कुछ अच्छा खाना होता है, वैसे तो नसीब नहीं होता है कि बाहर में जाकर के कुछ अच्छा खा पाऊँ क्योंकि मुझे यहाँ का टेस्ट नहीं समझ आता है। लेकिन अब जैसे आज ही मुझे यहाँ का समोसा खाना था जो काफ़ी दिन से मन था, तो आज ही मैंने छोले भटूरे भी खा लिए, वो भी हैवी हो गया, फिर शेक भी पी लिया, वो भी हैवी हो गया, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पर खा नहीं पाई। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि जब भी मेरा नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो मैं अपना पेट खाली करके जाऊँगी, जिससे कि मैं वहाँ पर खूब सारा अपना पसंदीदा खाना खा सकूँ। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बाहर का एरिया आपने देखा ही होगा कि लोग बिल्कुल भरे हुए थे, और इसीलिए हम लोगों को बाहर जगह नहीं मिली, तो हम लोग अंदर बैठे एसी में जा कर के। यहाँ पर आप बाहर अगर खाना चाहें तो बाहर भी खा सकते हैं, और अगर आपको अंदर एसी में बैठ के खाना है तो वहाँ पर भी बैठने का सिस्टम है। और फिर ज़िदान की बातें शुरू हो गई, वो अपनी स्कूल की पूरी बातें बताने लगे। अच्छा, जब से ये स्कूल जाने लगे हैं तो ये जितना भी वहाँ पर चीज़ें हुई होती हैं, जितने भी इनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके नाम बताना, और मैंने आज मम्मा ये करा, मैंने वो करा, मैम ने मुझसे ये पूछा, वो पूछा, सब कुछ बताते हैं। और वहाँ पर भी बैठ कर के ये हर चीज़ बता रहे थे, जिसकी वजह से जो आस-पास के जो कस्टमर्स थे यहाँ के, वो सब इतना हँसने लगे, और वो भी खूब ज़्यादा एंजॉय करें इनकी बातों का। फिर जी आ गया था मेरा डोसा, और मुझे ये कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जब होता है ना कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है और वो मिल नहीं पाती है, तो आपकी जो ख्वाहिश होती है उसको पाने की वो काफ़ी हद तक बढ़ती रहती है। तो मेरे साथ भी यही हाल था दुबई में, क्योंकि मैं इसको जब भी जाती थी रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो यही होता था कि वो ब्रेकफास्ट में मिलता है, तो मुझे नहीं मिल पाता था। लेकिन आज मुझे मिल गया, तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरा पेट जितना भी भरा हो, मैं इसको खाना तो नहीं स्किप करूँगी। और इसके टेस्ट की अगर बात करें तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अच्छा, होता है क्या है कि डोसा टेस्ट में तो अच्छा होता है लेकिन क्रिस्पी नहीं होता है। तो जैसे मैं लखनऊ में मैंने जितनी भी रेस्टोरेंट में खाया है, तो वो डोसा टेस्टी भी होता है और क्रिस्पी भी होता है, तो सेम टू सेम ये वाला डोसा भी वैसे ही था। तो मुझे इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ये जी फिर आ गए थे प्याज वाले पराठे, और प्याज वाले पराठों के साथ इन लोगों ने छोले दिए थे और दही दिया था और अचार दिया था। तो मैंने तो इसको ज़रा सा ट्राई करा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नहीं खाती हूँ प्याज वाला पराठा, बट टेस्ट में अच्छा था और फ़हद को तो बहुत पसंद आया। फिर हम चले गए एक शोरूम, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दें और अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।